लोगों के लिए बहुत ज्यादा बोल रहा है, आपके लिए और विमल जी को बहुत ज्यादा टारगेट कर रहा है। फुकरान मट्टी तेल मिलाया हुआ है, गुस्से में, भयंकर गुस्से में कि बस फोड़ दूं तोड़ दूं, हिंदुस्तान में आज ही अटैक कर दूं। पहली बात तो ये फुकरान मट्टी, ये जो इंडिया का जो सोशल मीडिया सेटअप है ना, ये तुम्हारे पिताजी और दादा की जागीर नहीं है, समझ गए? ये इंडिया है, यहाँ पे भारत सरकार जो चाहेगी वो होगा। भाई आप लोगों को तो वैसे भी पता चल गया होगा कि भाई अभी तक जो है 16 चैनल जो है पाकिस्तान के इंडिया में हो गए हैं बैन। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यार सिर्फ 16 ही बैन हो गए। नहीं भैया, बैन अभी बहुत सारे चैनल्स ने होना है। मैं बता दूं आपको, मेरे एक सब्सक्राइबर है लंदन में, उन्होंने अपना नाम लेने से मना किया है और उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में कुछ पॉइंटर्स भेजे और बोले कि भैया ये टट्टी जो है ये इंडियन मीडिया की और इंडियंस को चैलेंज कर रहा है। ये लोग इनकी भाषा बताऊंगा, चैलेंज कर रहे हैं। तो मैं आपको पॉइंटर्स बताता हूँ कि इस गधे के बच्चे ने, हाथी के बच्चे ने, आईपीएल का भी मैच भी नहीं है और इंडियन क्रिकेट की बात भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के साथ लाइव हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक बेहद अहम खबर है। और ये अहम खबर, इस पे हम लोग थोड़ी सी जो है आप लोगों को क्रेडिट जाता है, क्योंकि आज से सिर्फ 2 दिन पहले हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से एंटी इंडिया पाकिस्तानी चैनल्स, खासकर वो यूट्यूबर्स, उनके कुछ फॉर्मर प्लेयर्स बेवकूफ़ बना रहे थे भारतीय जनता को, भारत के मासूम क्रिकेट लवर्स को। गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी यूट्यूबरों को बैन किया है, लेकिन वहां पर पाकिस्तानी यूट्यूबरों की वीडियो पर नीचे हमारे इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर लिख रहे हैं कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, इंडिया की गवर्नमेंट दोगली है। और ये चीजें जो हो रही है बहुत ज्यादा दुख की बात है। पाकिस्तानी 2 कौड़ी के भिखारी जो चाहेंगे वो यहाँ पे कुछ नहीं होगा और तुम्हारी दुकानें ऐसे ही बंद करेंगे, तुम्हारी दुकान भी बंद करेंगे और तुम्हारे देश पर भी ताला लगाएंगे। ये तो पहली डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक थी, अभी असली सर्जिकल स्ट्राइक होना बाकी है। तो पहले अपने गिरबान में झांक लो। आजकल तो बहुत से लोग क्रेडिट ले लेते हैं, माही भाई तो यूं ही बदनाम है। जो काम हम पिछले 3 साल से 4 साल से चिल्ला रहे थे, आखिरी हमारी आवाज जो है वो इंडियन गवर्नमेंट तक पहुंच ही गई। भाई ये वीडियो जब मैंने बनाई थी, देखिए वीडियोस तो मैंने बहुत सारी बनाई है, लेकिन इन सारी वीडियोस में से एक वीडियो मेरी वायरल हो गई है। तो कहता है मुबारक हो इंडिया वालों, मुबारक हो, आपने कश्मीर का बदला ले लिया है। कश्मीर का बदला आपने ऐसे लिया है कि आपने पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को बैन कर दिया है। लानत है मोदी मीडिया, गोदी मीडिया को, जो इतने सारे लाखों में सेना फौज कश्मीर में रह के भी और तुम लोग उनको पकड़ नहीं पाए, और तुमने क्या किया, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बैन करा। उन पर भारतीय गवर्नमेंट ने कार्रवाई की है, उन तमाम यूट्यूब चैनल्स को जो प्रोपेगेंडा करते थे, जो सोशल मीडिया पर भारत की झूठी तारीफ करके, एक तरफ से क्रिकेट में हमारे खिलाड़ियों की झूठी तारीफ करके व्यूज़ लेते थे, सुपर चैट लेते थे और अंदर में नफरत रखते हुए भारत को बदनाम कोशिश करते थे। बहुत ज्यादा अजीब है, क्योंकि हम चाहते हैं, हमारी इच्छा होती है कि हमारा गवर्नमेंट स्टैंड ले, हमारा गवर्नमेंट एक्शन ले, फिर उनके बाद जब हमारी गवर्नमेंट एक्शन लेता है तो उनके तुरंत बाद हम ऑपोजिट चीजें करते हैं। ये है हमारी नेचर। ये बहुत ज्यादा दुख की बात है, लेकिन यही हो रहा है अभी। तो भाई अभी जो मैंने वीडियो सुनी, उस वीडियो में वो बंदा बोलता है, हम अपनी बात तो बाद में करेंगे, हमारे चैनल की बात बाद में करेंगे। जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो पर प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए। वो कहता है कि विमल कुमार आस्तीन का सांप है। वो है ट्विटर एक्स ऐप पर, जिस पर मैंने कहा था कि भैया इंडियन सरकार सबसे पहले जो है उन पाकिस्तानी चैनल्स को बैन करे जिसमें वो गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या इंडिया का नाम लेके बेकार की बातें और बकवास करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ये है तुम्हारी साजिश जो तुम करते जा रहे हो, और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा सारे इंडियन लोगों से कि जागो और बेवकूफ ना बनो। ओह शट अप टट्टी, तेरे को ना इससे मारूंगा मैं, तू मिल जा कहीं, तेरे को इससे बर्फ के सिले में लटा के ना, तेरे को डंडे, बड़े बैम्बू डंडे से पिछवाड़े में मारूंगा मैं। आपने देखा होगा कि शाहिद अफरीदी ने किस तरह से किया है। तो हम लोग इनको सम्मान देते हैं, क्रिकेट के बहाने सारी चीज़ें इनको हम लोग इज्जत देते हैं, लेकिन इस तरह से ये फ़ायदा, और ये आपको मैंने आपको बताया था। और उस दिन मुझे फ़ोन भी आया बहुत बड़े बड़े लोगों का कि भाई आपने जो स्टैंड लिया, आपने जिस तरह से बात बोली, क्योंकि आप इस तरह की बातें नहीं करते हो, हमेशा क्रिकेट की बात करते हो, अमन की बातें करते हो, दोस्ती की बातें करते हैं। एक कमेंट नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 से भी ऊपर मैंने देखी ऐसे। फुरकान भट्टी की एक वीडियो आई है जो कल से उसने अपलोड की है, 24,000 के व्यू है और इसी तरह 400 से ऊपर कमेंट्स। 400 से ऊपर कमेंट्स में भाई साहब सबसे ज्यादा कमेंट्स इंडिया से आए। सब लिखते हैं कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, हमने आपके लिए वीपीएन को एक्टिव करके आपको देखना चाहते हैं। वो कह रहे हैं विमल कुमार जी आस्तीन के सांप हैं, क्योंकि विमल कुमार से अभी लोगों ने पूछा कि फुकरान बैन हो गया, तो विमल कुमार जी ने कहा कौन, तो कह रहे वो है जिसने आपको बच्चों की तरह फेसबुक सिखाया था। अबे आईटी से कोई ताल्लुक है पाकिस्तानियों का? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो हराम है तुम्हारे यहाँ पे, तुम्हारा कुछ लेना देना है साइंस और टेक्नोलॉजी से? वो वीडियो जो है अगर आप देखना चाहें
तो भाई पठान भाई या पठान भाई ऑफिशियल कुछ भी लिख लें आप, जो है ट्विटर के अंदर मेरा अकाउंट निकल आएगा, उसमें वो वीडियो हजारों में जो है वो रिट्वीट हुई है और वो वीडियो आवाज हमारी भारत सरकार तक पहुंच गई। और यूट्यूब के अंदर भी मैंने वीडियो बनाई, उसमें भी काफी ज्यादा रीच मिला, बहुत लोगों ने वो वीडियो देखी और बहुत सारे लोगों ने आवाज भी उठाई इस चीज के लिए। हमारी फौज को इंसल्ट कर रहा है, हमारे उसको कर रहा है। अबे गधे के लनू, तुम लोग 4-5 नमूने हमेशा भेज देते हो और ये हरकतें कर देते हो और फिर तुम बोलते हो कि तुम्हारी सेना क्या कर रही थी। जो तुम अपने मुल्क का हाल देखा है, जो तुम्हारे मुल्क में होता है। चलो तुम्हारे मुल्क की क्या बात करनी, छोड़ो उनके बारे में, क्या इन नमूनों के बारे में क्या बात करनी। सो आई एम जस्ट सेइंग, ये इसने बोला है, इसने ये बात बोला है कि भैया ये हमारी इंडियन आर्मी के बारे में इसने बोला, जो लाइन अफरीदी ने बोला वही इसने बोल दिया। अगर आपके जैसे बंदे और ये मुझे आया, मैं आपको मैसेजेस वो दिखा सकता हूँ, उनका आया कि अगर आपके जैसे बंदे ने इस बात को लेकर आज आवाज़ उठाई है, फैन से अपील की, क्योंकि कभी भी आप इस तरह से राजनीति, पॉलिटिक्स और इन सब में आप नहीं पढ़ते हो, लेकिन अगर आपने ये बात की है और आपके ये दर्द था, आपका ये दर्द था, तो इसका मतलब आपके चैनल का, लोगों के जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनका दर्द था। और क्या बात है भाई साहब, लाजवाब। और वहां पर इंडिया में बैठे हुए यूट्यूबर वो आवाज उठा रहे हैं पाकिस्तानियों की, बेकारियों की। यही यूट्यूबर जो बक रहे थे, नफरत फैला रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, उनके हक में बोल रहे हैं अब इंडियन यूट्यूबर्स। ये भी बहुत ज्यादा अजीब से लग रहा है भाई साहब कि ये क्या मामला है, ये क्या हो रहा है। इंडिया के पैसों पे अपना स्टूडियो खड़ा करने वाले भिखारी, तू हमें बता रहा है, तू हमें धमकी दे रहा है, तू बता रहा है कि थंबनेल में तेरी फोटो होती है। अबे हमारे यहाँ जेल में जब वारंट निकलते हैं ना, और जब लापता की फोटो, उसमें भी अपराधियों के नाम होते हैं। तो ये जो थंबनेल है ना, थंबनेल, ये वही पोस्टर है जो हम टेररिस्टों के लिए लगाते हैं। ये हमारा थंबनेल वो है जिसमें हम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के चेहरे लगाते हैं ना, क्योंकि हम उनको वही ट्रीट करते हैं कि ये भिखारी हैं। जब हमारे यहाँ पे कोई आतंकी घटना को अंजाम देता है ना, तो एक पोस्टर जारी किया जाता है जिसमें लिखा रहता है वांटेड। तो तुम हो बेटा हमारे वांटेड, जो तुमने जो यहाँ पे डकैतियां डाली है ना, क्योंकि तुम हो चोर, तुम चोर हो, पाकिस्तानी चोर हो तुम, इसलिए हम अपने थंबनेल में तुम्हारी फोटो लगाते हैं, तुम्हें हम करते हैं एक्सपोज। तुम वांटेड हो हमारे देश में, इसलिए तुम्हारी फोटो लगाई जाती है। आज भी ये बात कर रहा हूं, आप देखिए पिछले 2 से 3 दिन पाकिस्तान की मीडिया पर किस तरीके से ये लोग प्रोपेगेंडा, झूठ और खुद को बचाने के लिए किस तरीके से पुरानी वीडियोस, कहीं पे जंगल में आग लगी हुई है तो उसको भी अपलोड कर रहे हैं कि भैया हमने एलओसी के उस साइड जो है इंडियन आर्मी के चेक पोस्ट जला दिए, भाई हमने दिल्ली को जला दिया, हमने इंडिया को जला। दूसरा पॉइंटर कहता है मैंने चैंपियंस ट्रॉफी में 20 से 25 लाख रुपए कमाए थे। 20 से, गाइस इसने खुद बोला, ये 25 लाख रुपए इसने कमाए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान। उससे कह रहा है, उससे मैंने अपनी जेब में नहीं रखा, मैंने इसका स्टूडियो बना दिया, स्टूडियो बना के देखो आपके सामने मैं पेश कर दिया। और इस पर उन्होंने सोचा और ये कार्रवाई हुई। आपको पता है कि बहुत कम चैनल, मैं बार बार बोल रहा था, इंडिया में भी बहुत सारे चैनल ऐसे हैं भाइयों जो पाकिस्तान के नाम पर, पाकिस्तान की व्यूअरशिप लाने के नाम पर ज़बरदस्ती सॉफ्ट रहते हैं। मैंने आपको बार बार कहा कि मुझे पाकिस्तान से, मैंने बार बार बोला कि अगर पाकिस्तान के साथ इंडिया क्रिकेट खेल रही होती है तब मैं बात करता हूँ, और बाकी टाइम में मुझे पाकिस्तानी क्रिकेट का और उसके पीछे घूमने का शौक नहीं है। पाकिस्तान, हम हमेशा सब कुछ ना गवर्नमेंट पर डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ये करे, गवर्नमेंट वो करे। जब गवर्नमेंट करती है तो हम पहले तो भाई साहब हम दे रहे थे सुपर चैट्स, और अब वीपीएन का भी अलग सा खर्चा आएगा। वीपीएन लगा दो भाई साहब और उनके ऊपर सुपर चैट भी भेज दो, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर नाराज ना हो जाए। क्योंकि मट्टी कह रहा है कि ये लोग मेरी फोटो लगा के वीडियो भेजते हैं। नहीं भाई, हम हर अपराधी की फोटो लगाते हैं जेल में, नुक्कड़ चौराहों पे। तो तुम हमारे लिए वही हो, चोर। तो हम चोरों की फोटो लगाते हैं दिखाने के लिए कि ये हैं तुम्हारे चोर, हिंदुस्तानियों को जगाने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तानी कुछ बहक जाते हैं तुम्हारे लिए। और पाकिस्तान के लोग अपनी मीडिया पर एक बात बोल रहे हैं कि भैया देखिए इंडिया पाकिस्तान से बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो पाकिस्तान को इस वजह से नहीं मारता क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से डरता है। बेटा गीदड़ की जब मौत आती है ना तो वो खुद ब खुद चल के आता है, बोलता है आ गया मैं, लिटा दो मेरे को। वेल डन भाई, वेल डन। He earned 25 lakh rupees from whom? From Indian viewership. पाकिस्तानी व्यूअरशिप क्या घंटा पे व्यूअरशिप होगी इनकी। एनीवेज, उसके बाद तीसरा इसका पॉइंटर है, इसने विमल कुमार के बारे में बोला है। विमल कुमार जो इंडियन जर्नलिस्ट है, बहुत लोग जानते ही होंगे। तो ये कहता है, अब ये आप लोगों को विमल कुमार से पूछना चाहिए, मुझे तो पता नहीं इसके बारे में। क्रिकेट को लबलबाहट और वाहवाही करने का कि जिससे कुछ व्यूज आ जाए, ये पाकिस्तान के यूट्यूबर्स जो करता था। मैं बार बार बोल रहा था, अगर आपको याद हो, और मेरा दिल तब से दुखा था जब इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी की बात हुई थी। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान इन्होंने जिस तरह से किया था कि भाई नहीं हम तो आपके बंदों को बेवकूफ़ बनाते हैं, अरे आप अपने बंदों को बोलिए वो क्यों देते हैं।
वो क्यों हमें सुपर चैट देते हैं, वो क्यों हमारा चैनल सब्सक्राइब। तो भारत सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर पहले वाटर स्ट्राइक और फिर इसके बाद डिजिटल स्ट्राइक पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को जो है इंडिया में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, जिसके अलावा पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और उनकी मीडिया पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। सरकार के इस कदम से इंडिया की जनता काफ़ी खुश है, तो वहीं पाकिस्तान के यूट्यूबर्स इसको लेकर काफ़ी नाराज़ हो रहे हैं और अपना गुस्सा मोदी सरकार के ऊपर थोप रहे हैं। मानना है कि भारत सरकार ने जो है पहलगांव अटैक का बदले के रूप में इसका बदला लिया है। मानना है कि मोदी सरकार जो है पाकिस्तानी आतंकवादियों का तो कुछ कर नहीं सकती, बजाय इसके कि वह पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को इंडिया में बैन करा रही है। तो लेकर पाकिस्तान की मीडिया के कुछ यूट्यूबर्स भारत सरकार पर जो है बौखला रही है और भारत सरकार को जो है उसके लिए भला बुरा कह रही है। ही कुछ पाकिस्तान के यूट्यूबर्स फुरकान भट्टी का कहना है। दरअसल बात यह है कि इंडिया के कुछ यूट्यूबर्स काफ़ी दिनों से यह कह रहे थे कि हमें एक पहल करना चाहिए जिसमें जो है पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं इंडिया की झूठी तारीफ़ें करते हैं और प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, और इससे जो है यूट्यूब से काफ़ी सारा अच्छा पैसा अर्न करते हैं भारत के नाम पर, और दिन भर भारत का ही नाम पर ही यह पैसा बटोरते हैं, जिसमें जो है इंडियन व्यूवर्स सबसे ज़्यादा इन्हें अपने व्यूज़ देते हैं, जिससे इन्हें अच्छा खासा यूट्यूब से पैसा जनरेट होती है। भारत सरकार को भी यही देखने को मिला, जिसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया कि पाकिस्तानी यूट्यूबर को जो है इंडिया में बैन कर दिया जाए। बजाय इसके इंडियन व्यूवर्स मान नहीं रहे हैं और कभी VPN लगा कर जाते हैं और पाकिस्तानियों को अपना व्यूज़ देते हैं। जहां भारत सरकार कुछ अच्छा करना चाहती है तो वहीं आप लोग फिर से उन्हीं के चैनल पर जाकर जो है व्यूज़ देते हैं और उन्हें पैसा मिलता है, और वही पैसा जो है कहीं ना कहीं घूम घाम कर टेररिस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि इन गद्दारों को जो है पाकिस्तान ही सपोर्ट करता है, जिसके कारण ये सब हमले भारत पर होते हैं। तो आप उन्हें ऐसा ना करें। उन्होंने तो नए नए हथकंडे भी अपनाने लगे हैं। भारत सरकार ने जितने भी चैनल्स बैन किए हैं उसके बाद उन सभी यूट्यूबरों ने नए नए चैनल जो है ओपन कर लिए हैं। फुरकान भुट्टी का भी चैनल इसमें शामिल है, जिस पर फुरकान भुट्टी ने कहा, और कुछ इंडिया मीडिया और यूट्यूबर्स चैनलों को जो है इसके लिए दोषी माना है, जिसमें विमल कुमार और रविश का नाम सामने आ रहा है। आइए देखते हैं फुरकान इन पर इसका क्या रिएक्शन रहता है और इंडियन मीडिया इस पर किस तरह से पक्षपात करती है। आइए देखते हैं इसमें जो है इंडियन मीडिया का रिएक्शन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो पे बने रहें। और वो भी बहुत ज़्यादा चालू है। ये शोएब चौधरी, इसका यूट्यूब चैनल एक यूट्यूब चैनल है जो इसने बनाया था 2023 में। उसको अब फिर से एक्टिव करके पहला ही वीडियो यही था और है कल से लगाया है कि भाई साहब हमको बैन किया गया है, और वहां पर भी इस तरह मामला चल रहा है। ये इस चीज को हम कैसे सुधरेंगे? तो आज उसने जो वीडियो बनाया वो मुझे अश्विनी भाई ने भेजा कि भैया ये तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा है, विमल जी के बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा है, हिंदुस्तान के बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चैंपियंस ट्रॉफी मेरे इतने व्यूज आ गए थे, उस ट्रॉफी में मेरे इतने व्यूज आए थे, इनके तो इतने व्यूज ही नहीं आते। अबे तू जो चोरी चकारी कर रहा है तू 4-5 सालों से हैं चोर, तू बताएगा हमें। ये पाकिस्तानी चैनल जो है वो बैन होना स्टार्ट हो गए हैं भैया। फाइनली भारत सरकार ने ये चीज नोट कर लिया है कि अब जो है यूट्यूब चैनल जो पाकिस्तान की तरफ से इंडिया से पैसा भी कमा रहे हैं, प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, बदमाशियां भी कर रहे हैं। मैं तो जानता नहीं विमल कुमार को, but I know who he is in a sense, but I don't follow him, neither I know him personally. बट विमल कुमार के बारे में वो बोल रहा है कि विमल कुमार बड़ा खुश हुए था जब पाकिस्तानी यूट्यूबर्स बैन हुए थे, तो ही वाज वेरी हैप्पी एज एवरी इंडियन वाज। तो उन्होंने अपने चैनल में बनाया होगा ग्रेट न्यूज़, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स आर बैंड एंड ऑल ऑफ दैट। उसके बाद किसी बंदे ने बोला कि सर फरकान टट्टी का भी चैनल बैन हो गया, तो उसमें वो कहता है कि कौन फरकान टट्टी। तो उनको घमंड हो गया था कि भाई हमारे हिंदुस्तान के लोग जो हैं, क्रिकेट फैंस जो हैं, जो मासूम हैं, वो बड़े भोले हैं, वो इनको जो है जय का विचार ने सुपर चैट भेजा है। विमल भाई ये इस दिन की खुशी के दिन के लिए थैंक यू सो मच। देखिए बात सुपर चैट की नहीं होती है, मैं बार बार बोलता था और मैंने बोला कि हर किसी का अपना तरीका होता है, लेकिन मुझे बार बार पाकिस्तान के यूट्यूबर सब लोग बोलते थे कि आपको क्या तकलीफ है। मैं इन पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स को मैंने बहुत नजदीक से देखा कि हमारे लोग अगेंस्ट गवर्नमेंट जा रही है,
गवर्नमेंट ने जो फैसला की है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वहां पर पाकिस्तान की यूट्यूबर्स जो है हमारा कमेंट्स को पिन कर दे भाई साहब। इससे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि हमारा कमेंट्स पिन हो गया है उनके चैनल में। शिकारी हिंदुस्तान में आकर हैं तू बताएगा हमें जर्नलिज्म? अंधेरे कमरे में बैठने वाले 150 रुपए की चैंपियंस ट्रॉफी लेने वाले जो बोला था कि कहाँ है जैसा चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ है? बताऊं तुझे चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ है? तू जो बता रहा था चाय के बारे में, तूने कभी जर्नलिज्म किया भी है? यूट्यूब पे तेरा जन्म हुआ है, यूट्यूब पे ही तेरा खत्म हो जाएगा। तू यूट्यूब से आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब पता चलेगा बेटा, जब तुम लोगों के चैनल बैन होंगे तो देखना 1 महीने का टाइम है। 1 महीने बाद जब ये चैनल्स बैन होंगे ये सब अपने चैनल डिलीट कर देंगे क्योंकि इनके चैनल्स पाकिस्तान से नहीं चलते। इनके चैनल्स उन बेवकूफ लोगों से चलते हैं जो गद्दार हैं, जो अपने देश में बैठकर जो पाकिस्तानी चैनल देखते हैं। फरकान टट्टी कहता है कि भाई साहब आप आस्तीन के सांप हैं, आस्तीन के सांप हैं। जो आपको पता नहीं कौन है फरकान टट्टी? फरकान टट्टी वो है जिसने जब ये T20 वर्ल्ड कप हो रहा था तो न्यूयॉर्क में अपेरेंटली व्हाट फरकान टट्टी सेइंग कि फरकान टट्टी ने बोला है कि विमल कुमार मेरे पास आया और मैंने उसको आधा घंटा फेसबुक सिखाया कि फेसबुक में कैसे आप पैसे कमा सकते हो और इतने पैसे कमा सकते हो। तो वो कह रहा है कि तुम आस्तीन के सांप हो विमल कुमार, तुम्हें पता नहीं फरकान टट्टी कौन है। और इनमें इतना छल कपट है। मैं बार बार बोला कि कुछ लोग, सिर्फ कुछ लोग छोड़कर जो है बाकी सब लोग ऐसे हैं। अरे यार ये आपके सामने आके ये ऐसे चैनल मैंने बताया हूँ, ऐसे चैनल जिन्होंने हमारे साथ सामने आपसे आके इतनी मीठी बात करते हैं और पीछे पलटने के साथ ही एंटी इंडिया स्टैंड उनका। इसी तरह चौसिन अली किसी और कंट्री से बना रहा है। हम नहीं सुधरेंगे। ये जो गवर्नमेंट कर रही है और उनका ऑपोजिट हमारे यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स ये जो कर रहे हैं और उनके साथ साथ हमारे लोग जो कर रहे हैं, कैसे गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा? जर्नलिज्म सीख ले पहले क्या होता है जर्नलिज्म। इसलिए ये मत बताया कर कि मेरे इतने व्यूज आ रहे हैं, मेरे इतने व्यूज आ रहे हैं। अबे हमारे यहाँ जो चड्डी बेचती है ना जो लड़की, उसके भी तेरे से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। तो कंपैरिजन मत किया कर व्यूज का। हमारी वो लड़की भी तेरे ऊपर भारी पड़ जाएगी। हमारे व्यूज का कंपैरिजन मत किया कर। हम भैया जर्नलिज्म की दुनिया से आए हैं। इस फील्ड में तो हमने अब कदम रखा है। हमें तो इस फील्ड में 8 महीने भी नहीं हुए पूरे सोशल मीडिया की दुनिया में। तो 8 साल दे चुका है इसको। तो काफी अजीब बात है। आज भी आप जाकर देखिए कि पाकिस्तानी चैनल्स पर जो है वो किस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इंडिया के अगेंस्ट। इंडिया की आर्मी भाग गई, इंडिया की आर्मी ने सरेंडर कर दिया, इतने इंडिया की आर्मी मार दिए, इतने चेक पोस्ट जला दिए। एनीवेज, तो मैं बस यही बोलूंगा, इसने अपने इंडियंस वालों को भी बोला है, इंडियंस वालों को भी यही बोला है कि भैया तुम लोगों को जागना चाहिए है। जो तुम्हारी गोदी मीडिया तुम्हारे को बेवकूफ बना रही है एंड ऑल ऑफ दैट। और कह रहा है कि मैं चैलेंज करता हूं कि 2 महीने बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इंडियन व्यूज से, ये सब वापस आएंगे VPN से देखने के लिए। अरे यार स्पोर्ट्स में आयो, जब तुम झूठी तारीफ कर रहे हो, जब तुम झूठी तारीफ विराट कोहली और रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या की करते हो जस्ट बिकॉज की तुम्हें व्यूज आए, तो फिर तुम अपने जनता को क्यों बरगलाते हो? लोगों को कि अब VPN चलाकर वीडियोस देखते हो। कुछ ना कुछ तो देखा होगा ना गवर्नमेंट ने, कुछ ना कुछ तो समझा होगा गवर्नमेंट ने कि इस चैनलों को बैन किया है। फिर भी भाई साहब आप वहां पर जाते हो, वहां पर बैठकर वहां पर बस सुपर चैट और VPN ये चीजें लगाकर वहां पर बैठो, मजे ले लो और यही वक्त है। और पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए भाई साहब। हम तो पीसफुल लोग हैं। ऑब्वियसली तेरे सब्सक्राइबर ज्यादा होंगे, तेरे व्यूज ज्यादा होंगे, इसमें चहक क्या रहा है? और सारे इंडियंस हैं। अब इंडियंस निकल गए तो अब रो क्यों रहा है? इतनी क्या आफत आ गई भाई तेरे ऊपर? और भैया आज उनके चैनल्स पर आज भी व्यू इंडिया की तरफ से आ रहा है। वेल, देर आए दुरुस्त आए। हमारा वो मिशन जो हम आगे लेकर जा रहे थे, 1 मैन आर्मी बनकर, 1 मैन आर्मी, वो मिशन अब मेरे को लग रहा है कि सक्सेसफुल हो गया है। खैर भाई, मैं कुछ बोलना चाहता नहीं, बिकॉज जब अपने मुल्क में जयचंद बैठे हैं तो हम दूसरे में क्या बोलूं। इनफैक्ट मेरे को मेरे उस बंदे ने बताया कि इसकी वीडियो में कमेंट्स में कुछ लोग बिहार से, मैं स्क्रीनशॉट्स नहीं पोर्ट्रे करना चाहता बिकॉज आई डोंट वांट टू नेम दोज गाइज, बिहार से, कोई हैदराबाद से, कोई अफगानिस्तान से, लव यू टट्टी भाई, लव यू टट्टी भाई, लव यू टट्टी भाई, हम आपके साथ खड़े हैं, स्टैंड बाय यू एंड ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस हो रही है। पीस किसके साथ कर रहे हैं? पाकिस्तानियों के साथ। पाकिस्तानी पीस के लायक है या नहीं? यही फुरकान भट्टी के जो व्यूज आए हैं 24,000, यही 24,000 भाई साहब, उसमें बिना 50% से ऊपर इंडिया के लोगों ने VPN लगाकर इसका कंटेंट देखा। जो अब तू गाली गलौज पे उतर आया कि भैया देख लेंगे, अजय यादव थैंक यू सो मच। तुम्हारे बाप की जागीर है क्या ये हिंदुस्तान? तुम्हारी बकौती थोड़े ना है। इंडियन गवर्नमेंट को जो फैसला लेना पड़ेगा लेगी, तुम्हारे यूट्यूब को बैन रखेगी।
एक दिन में तुम्हारी ये हाल हो गए, एक दिन में तुम रोने गिड़गिड़ाने में और गाली गलौज पे उतर आए हो। और भैया बड़े मजे से 16 चैनल अभी तक बैन हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ 16 नहीं है, चैनल बहुत सारे हैं। ये सारे पाकिस्तानियों को वार्निंग है कि बेटा तुम्हारी रोटी और जो तुम आटा पता नहीं कहां से थोड़ा बहुत खरीदते थे। और क्या बोले, अब हम लोग इतना भी जितना भी बोल लें कोई फायदा नहीं है भाई। तो मैंने तो अब यार ऑनेस्टली अब मैं इसके बारे में ये तो रिक्वेस्ट करूंगा नहीं लोगों से कि आप ना देखो, बिकॉज कुछ फायदा है नहीं। आप लोगों ने देखना है, आप देखेंगे, इट्स अप टू यू। गवर्नमेंट को पर मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों ने गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करना, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। अब आप लोगों में खुद नहीं है तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। देख, और ये ऐसी ही वीडियो में जिस तरह नफरत की बातें कर रहा है, जिस तरह नफरत की पहुंचा रहा है लोगों को, उनके बावजूद, उनके अलावा फिर भी ये लोग नीचे कमेंट करते हैं, आप हमारे फेवरेट हो, आप दोगले नहीं हो, आप सच्चे हो, आप ईमानदार हो, आप पीस के लिए काम कर रहे हो।